गुरु है बड़ गोविंद ते, मन में देख विचार। हर सुमिरै सो बार है, गुर सुमिरै सो पार। जो गुरु को सुमिरते हैं, जो लोग गुरु की याद 24 घंटे बना के रखते हैं, उनके लिए ये भव सागर पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कहा गया है इस कलयुग में गुरु का दर्जा परमात्मा से बड़ा है। भाई परमात्मा हमने कभी देखा नहीं, गुरु को देखा है। कहते हैं जो गुरु है वो परमात्मा का ही रूप है। आप विचार करके तो देखो, जिस परमात्मा की हम स्तुति करते हैं, क्या वो हमारी बात सुनते हैं? आप उनसे कितनी भी बात करते रहो, हमारे मन में संशय बना रहता है कि हमारी बात उन तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि जो परमात्मा की आकृति सामने है, हमने उसे कभी बोलते नहीं देखा, हमने उसे कभी बतलाते नहीं देखा, हमारे सुख दुख की बातों को साझा करते हुए नहीं देखा। गुरु है, गुरु हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उनका निवारण करते हैं। हमारे अंदर अज्ञानता का अंधकार है, गुरु ज्ञान प्रकाशी है। वो हमें नाम देकर हमारे अंदर इस अज्ञानता के अंधकार को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। वो कहते हैं विचार करके तो देखो अपने मन में कि हमने किस कदर इस परिवार को, इस दुनिया के सामान को, धन संपत्ति को, अपना सब कुछ बनाया हुआ है और सारा दिन इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। वो कहते हैं एक बार विचार करके देखो, क्या ये साजो सामान अंत समय तुम्हारे साथ जाएगा? ये सारा का सारा सामान यहीं रह जाएगा। इसीलिए गुरु की बात समझो, जो गुरु समझाते हैं उसे समझो, उसे गांठ पल्ले बांध लो। अब जो हमारे लिए सब कुछ है, परमात्मा से भी जिन्हें हम ऊंचा दर्जा देते हैं, क्या हमारा ये कार्य नहीं बन जाता कि हम अपने हर कार्य से पहले गुरु को वो कार्य, वो सब कुछ समर्पित कर दें, उसके बाद हम उसे ग्रहण करें, चाहे वो कुछ भी हो, वो चाहे कुछ भी हो। आप इतिहास के पन्ने पलटकर देख लो, जिन महापुरुषों की आज हम आरती वंदना करते हैं, जिन्हें हमने महापुरुषों का दर्जा दिया हुआ है, उन्होंने भी अपने गुरु को बढ़ चढ़कर सेवा की है, अपने सर माथे रखा है। महाराज श्री रामचंद्र जी के विषय में आप गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल्यकांड को पढ़कर देख लो। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि किस तरह महाराज श्री राम अपने गुरु को परमात्मा की तरह पूजा करते थे। सुबह उठते ही गुरु को प्रणाम किया करते थे, दंडवत प्रणाम किया करते थे। दंडवत समझते हैं? एक तो प्रणाम करना है, हाथ जोड़कर प्रणाम करना, जैसे हम लोग करते हैं, और बहुत से लोग गर्दन तक नहीं झुकाते, और वो कैसे क्या करते? दंडवत का मतलब है वो सीधे लेट जाते थे और गुरु को नमस्कार किया करते थे। ये दिखावा नहीं था, ये सच्चा प्रेम था उनका। और किस तरह जब वो लेट जाते थे, गुरु का ध्यान करके, गुरु नाम को जपते हुए गुरु को प्रणाम किया करते थे। अब इसी तरह एक दूसरा प्रसंग ले लेते हैं। कहते हैं महाराज श्री कृष्ण, जिन्हें आज हम क्या क्या और किस किस तरह से उनकी भक्ति आराधना क्या नहीं करते, उन्होंने भी अपने गुरु के साथ इसी तरह का आदर सत्कार किया। तो भाई हमें क्या हो जाता है कि हम अपने गुरु से इस तरह का प्रेम क्यों नहीं करते? हमें भी इसी तरह अपने गुरु से प्रेम करना चाहिए। हमसे तो हमारे गुरु ये भी नहीं कहते कि तुम हमें इस तरह दंडवत प्रणाम करो। वो कहते इस तरह से हमें कोई जरूरत नहीं है प्रणाम करने की, मन ही मन तुम हमें जप लो, मन ही मन हमारा ध्यान कर लो। ध्यान रखना, यहां पर गुरु को जपने का मतलब या गुरु का ध्यान करने का मतलब सिर्फ इतना है कि गुरु के शब्द का ध्यान करना, गुरु के नाम को ध्यान करना। बहुत से लोग ये सोचते हैं
कि मैं गुरु को बढ़ा चढ़ा कर आपको किस्से कहानियां सुनाता हूं, ऐसा नहीं है। अगर एक बार गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन पता चलेगा कि वाकई में जो संसार के पदार्थ हैं ये कुछ नहीं है, सिर्फ मिथ्या है। अभी सिर्फ कहते हो ना कि ये सब मिथ्या है, तब असल में जान पड़ेगा ये वाकई में मिथ्या है। आप देख लो सच्चाई क्या है। सच्चाई तो ये है कि सच्चे हृदय से गुरु का ध्यान करो, सच्चे हृदय से गुरु का ध्यान करो, गुरु के नाम को जपो। तो कहते हैं अगर लाख कोस पर भी गुरु है तब भी उसे पता चल जाता है कि मेरा वो फला फला शिष्य मुझे याद कर रहा है। लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए, शबद तुरी असवार है, पल पल आवे जाए। शबद तुरी कहते हैं घोड़े को, और असवार मतलब कि सवार होकर, उस घोड़े पर सवार होकर हमारी सुरत गुरु के चरणों तक पहुंच जाती है, गुरु के हृदय को खटखटाती है, गुरु तक हमारी फरियाद पहुंचा देती है, चाहे हमारे गुरु लाख कोस पर भी बैठे हों। ये समझो आप क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। भाई हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि गुरु को अंतर्यामी समझो। गुरु हमारी तरह तुम्हारी तरह देखने वाले आम इंसान जरूर हैं, लेकिन उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो चाहे तो हमें पल भर में माला माल कर दें, और माला माल किया हुआ है। ये जो शब्द है, ये शब्द कलयुग में उन्हीं जीवात्माओं को प्राप्त है जिन पर गुरु की अति कृपा है, और जो भागे हैं नाम लेने के बाद उन्होंने उसे एक और उठा कर रखा हुआ है, वो इस चीज को नहीं समझ सकते। हमें समझना चाहिए कि किस तरह से अपने गुरुओं की, महापुरुषों ने सेवा की, वही प्रथा चली आ रही है। इस भारतवर्ष में गुरु प्रथा है। देख लीजिए आज भी हमारे घर जब गुरु आते हैं तो हम अपना आसन छोड़कर खड़े हो जाते हैं, उन्हें बिठाते हैं। और ऐसा पहले भी होता था। हम तो एक आम साधारण से इंसान हैं। राजा महाराजाओं के किस्से कहानियों में आप पाओगे कि जब उनके गुरु आते थे तो गुरु को इतना आदर सम्मान देते थे कि उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाते थे और फिर उनके चरणों को धोते थे। अब आप समझिए कितनी बड़ी भक्ति होगी और कितना बड़ा प्रेम होगा। ऐसा प्रेम हमारे अंदर क्यों नहीं है? देखो चलो आज हम एक ऐसी बात करते हैं कि हमें यह करना चाहिए कि जब हम सुबह सुबह का नाश्ता करें या भोजन करें तो उस समय थोड़ी देर के लिए अपने गुरु को याद करें। गुरु को याद करें। जब भी हम अपना मुंह झूठा करें, कम से कम दिन में एक दफा जब शुरुआत हो रही है दिन की, तब तो ये जरूर जरूर करें। आप समझो, पता नहीं अगला दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे वाक्य आप देख ही रहे हैं आजकल, किस तरह लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। पता नहीं हमारा कौन सा श्वास आखिरी है, कौन सा शब्द आखिरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी पहला दिन, कल से ही शुरू करो या अभी से शुरू करो, कि भाई जब भी कुछ खाने बैठो या सबसे पहले मुंह झूठा करो तो सबसे पहले गुरु को समर्पित करके करो, गुरु का ध्यान करके करो। मन ही मन दिखावे की कोई जरूरत नहीं है कि हाथ जोड़ो इस तरह से उस तरह से। घर में हो जोड़ सकते हो जोड़ो, पर ना आंखें बंद करके सबसे पहले गुरु का ध्यान करो। 1 मिनट में क्या चला जाता है? 1 मिनट कितना बड़ा समय है। आप समझे, आप 24 घंटे यूं ही जाया कर देते हैं। 1 मिनट गुरु के लिए क्या नहीं निकाल सकते? 1 मिनट, केवल 1 मिनट गुरु के लिए निकालना है। भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले थोड़ी देर के लिए गुरु का ध्यान करें, गुरु को वो चीज खिलाएं। कैसे समझाया है कि लाख कोस जो गुरु बसे। मैं ये कहना चाहता हूं वो लाख कोस पर भी हैं, फिर भी आप उन्हें सच्चे हृदय से खिलाएं। आप देखिए वो आपको भोजन
आपका नाश्ता स्वीकार करेंगे। दिखावे की जरूरत नहीं है, अंतर में आपको पता चल जाएगा, वो अपार शांति प्राप्त होती है, वो अपार शांति प्राप्त होती है। आपको खुद लगेगा हाँ वाकई में हमारे गुरु हमारा ये भोजन स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, आपने वैसे भी देखा होगा जब हम अपने घर में कुछ अनहोनी हो जाए, जैसे कहते हैं ना कोई मर गया है, तेरहवीं वगैरह करते हैं या श्राद्ध वगैरह आते हैं, तो हम अपने घर में कुछ लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो थाली से थोड़ा थोड़ा सामान निकालते हैं और फिर एक जगह एकत्रित करते हैं, फिर उस पर जल छिड़कते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? अगर उनसे पूछो तो कहते हैं नहीं, ऐसा है कि सबसे पहले हम ये समर्पित कर रहे हैं फला फला इष्ट को। अब आप सोचने की कोशिश करें कि क्या समझाने की मैं प्रयास कर रहा हूं। ये चलिए माना कि एक घर के अंदर विपत्ति आ गई, वो बात है। अब माना कोई खुशहाली का काम है, घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या विवाह का उत्सव है, तो क्या करते हैं, भोजन बनता है तो कहते हैं नहीं नहीं पहले एक थाली निकालो और वो जाकर ऐसे ऐसे करो। करते नहीं करते हैं? सभी लोग करते हैं। तो भाई जब हम अच्छे काम में बुरे काम में ऐसा करते हैं और वो दिखावा है, उसे वो लोग कौन खाते हैं? आप खुद जानते हैं कौन खाते हैं? कोई नहीं, पशु पक्षी यही लोग बाद में खा लेते हैं। अरे यहां पर तो हमारे गुरु हैं, क्या उन्हें याद नहीं कर सकते? 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए याद करें तो हमारा क्या चला जाता है। अगर सुबह नाश्ते पर बैठे हैं, नाश्ता सामने आया हुआ है, तो 2 मिनट आंख बंद करके गुरु का ध्यान करके गुरु को नाश्ता कराएं। सबसे पहले गुरु आप नाश्ता करें, उसके बाद हम मुंह झूठा करेंगे। इसी तरह भोजन दिन का करें, रात्रि का करें। देखो कैसे कैसे सुंदर विचार आते हैं, कैसे मन कहते हैं जैसा करोगे भाई वैसे ही हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। गुरु का स्मरण करके, गुरु को भोजन करा के हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सुपाच्य होगा। ध्यान रखिए सबसे पहले। और ध्यान रखिए यदि किसी गलत तरह से उसमें पवित्रता है, जैसे माना कोई गलत तरह से आपने धन कमाया हुआ है, तो वो खाने पर बुद्धि जो भ्रमित हो रही थी वो भी सही हो जाएगी। ये गुरु का प्रताप है। आप समझिए, गुरु को सबसे पहले जो भी खाओ पहले गुरु को समर्पित करो। मैं तो यहां तक कहूंगा कि बहनें जो रसोई बनाती हैं उन्हें भी चाहिए कि वो रसोई बनाने से पहले गुरु का ध्यान करके रसोई की शुरुआत करें। हमारा यह बर्ताव जब हमारे बच्चे देखते हैं, आप समझिए उनके मन पर, उनके हृदय पर कितने अच्छे विचार आते हैं। समझिएगा, घर के बुजुर्गों को सबसे पहले भोजन दो, सबसे पहले नाश्ता दो। ये बहुत बड़ी सेवा है। गुरु भी कहते हैं कि घर के बुजुर्ग जो हैं, घर में बैठे हुए हैं, सबसे पहले उन्हें भोजन कराओ, उन्हें नाश्ता कराओ। और ये समझो कि जैसे हमने 4 धाम की यात्रा कर ली है। जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुन और देव, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। इस तरह से हमें अपने गुरु की सेवा करनी है। देख लो, इस कलयुग में गुरु की सच्ची सेवा से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। और गुरु ये सच्ची सेवा हमें कहीं बाहर जाकर भटकने के लिए नहीं कहते। वे कहते हैं ये अंतर्मुख भक्ति है जो चलते फिरते और एक स्थान पर बैठकर की जा सकती है। तो आप सभी से ये विनती है कि जब भी सुबह नाश्ते के लिए बैठो या दिन में भोजन के लिए